हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 235 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, जो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स अलजेब्रा की सीरीज चल रही है लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस की, इसमें देखिए आज हमारे पास में क्या क्वेश्चन है। शो दैट द थ्री इक्वेशंस, जहां पे हमारे पास में तीन लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में, और ए बी एंड सी भी हमारे पास में एडिशनली दिया गया है। ओके, और क्या बोला गया है, have no solutions unless a plus b plus c is equal to 0, in which case they have infinitely many solutions. Find these solutions when a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -2. अब देखिए, इसने कुछ नहीं किया है, केवल आपको बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 की साजिश रची है, और कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कब होगा, उसके लिए भी इसने खुद ही वैल्यूज दे दी है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2, यानी कि 1 प्लस 1 2 एंड 2 -2 मेरे पास में 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मुझे इन्हीं वैल्यूज को रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में हो गया क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज इसने क्या कही है, हैव नो सॉल्यूशंस अनलेस, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई है, इन विच केस दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए टारगेट करना है यहाँ पे। और पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जब हम 1 1 एंड -2 रखेंगे तो ये हमारे पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन होने के लिए देखिए क्या कंडीशन हमारे पास में होती है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पे जो मैंने अब तक बात बताई है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फोकस ऑन द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, जो कि हमने रख दी है। अब देखिए ये बात भी मैंने ऑलरेडी बता दी है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, ax इज इक्वल टू b। अब जहां पे हमारे पास में a मैट्रिक्स क्या कहलाती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है कि जो हमारे पास में एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स में इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट के साथ में एग्जिस्ट करती है। यानी कि एक्स का कोफिशिएंट -2 है, 1 1 1 -2 एंड 1। तो इसी तरह से मैं इसी सीक्वेंस में जब मैं इनको रखूंगा तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए यहां से अब हमें गिवन क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने के लिए किसमें, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए कंडीशन एक तो होनी चाहिए कि जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इन दोनों की रैंक आपस में बराबर होनी चाहिए। और जो रैंक बराबर होगी, जो रैंक हमें मिलेगी, वही रैंक लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स मेरे पास में कितने हैं, 3 है, एक्स वाई एंड जेड। तो 3 से लेस देन होनी चाहिए, यानी कि 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। एंड जो भी हमारे पास में 2 या 1 आएगी, वही इन दोनों की आपस में रैंक भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, सो देखिए स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वेल एज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, सो यहां से मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर ली है। किस तरह से, जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो हमारी बी मैट्रिक्स है, यानी कि हमारे एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, वो लीनियर इक्वेशंस जिसके इक्वेट हो रखी है जिन टर्म्स के, उन टर्म्स से बनी हुई कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो इन दोनों को जब मैंने एक लाइन से सेपरेट किया तो वो हमारी क्या कहलाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में अब देखिए हमें इसकी रैंक निकालने के लिए क्या रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो पहली चीज तो ये कि जब आपने इनके एलिमेंट्स को देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 एज इट इज -2 1 एंड 1 मेरे पास में हर एक कॉलम में रिपीट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो यहाँ पे 1 + 1 2 एंड 2 - 2 मेरे पास में 0। इट मीन्स यहाँ पे हर एक एलिमेंट मेरे पास में 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 0 बना है हमें एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड एक्लोन फॉर्म जो होती है वो क्या कहती है कि जो हमारी बॉटम रोज है उसमें मैक्सिमम जीरोज एग्जिस्ट करने चाहिए। तो मैंने R1 को R3 के साथ में इंटरचेंज कर लिया इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो यहां से देखिए अब मेरे पास में जो ये मिला है एलिमेंट्स, इसमें मेरे को और 0 बनाने के लिए मैंने R2 में इस 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए इस 1 की हेल्प ली है बाय द रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ R2 R1, यानी कि 1 - 1 मेरे पास में 0 हो गया, -2 -1 -3 एंड 1 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ओके, तो देखिए यहां से मेरे पास में जो मिली है, अब इस मैट्रिक्स को मैं चाहूं तो यहां पे इस वाली जो रो है R2 में डिवाइड कर सकता हूं 3 से, जिससे कि मेरे पास में सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो देखिए यहां से मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास में -1 1 एंड 1 आ गया।
आप चाहें तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर भी सकते हैं, चाहे तो ना भी करें, क्योंकि आगे जाके ये सिंप्लीफाई हो ही जाना है। ओके, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में यहाँ मिली है, जिसे हमने एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की रैंक निकालनी है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जब हम रैंक निकालेंगे तो रैंक हमारे पास में क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास में 2 है, एंड एज इट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए मैं बात करूंगा तो वहां पे भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास में 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 ये दोनों तो इक्वल है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास में एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जो भी हमारे पास में रैंक आई है, यानी कि रैंक मेरे पास में 2 आई है, तो 2 जो है वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से। एक्स वाई एंड जेड मेरे पास में 3 अननोन वेरिएबल्स है, तो 3 से 2 लेस देन ही है, इट मीन्स ये मेरे पास में फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 में हमें क्या करना है, फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स की वैल्यू। सो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन थी ax इज इक्वल टू बी, इसी फॉर्म में हमें इन सभी वैल्यूज को रख देना है। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स आई है, देखिए यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आई है, या तो ये रख सकते हो आप, या फिर -1 और 1 के साथ में जो आई थी 3 से डिवाइड करके वो रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने ये वाली रख दी है। अब यहाँ पे मेरे पास में जो फाइनली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यूज आई थी वो मैंने यहाँ पे यूज में ली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब इन दोनों मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया है इसके सामने वाले मेरे एलिमेंट से। तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -2, एंड यहाँ से आ गया -3y प्लस में 3z इज इक्वल टू 3, या फिर -y प्लस z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि मैंने कहा था कि आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा एज इट इज। यहाँ पे तो अब देखिए 0 0 0 है पूरी रो में, इस कारण से हमें जो z है उसको कंसिडर करना पड़ेगा c से, जो कि हमारे पास में यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जब मेरे पास में z आ गया तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, तो y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी c-1, एंड एज इट इज जब y एंड z की वैल्यू आ चुकी है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में c-1। ओके, तो ये आ गया है हमारा आज का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।